दोस्तों 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट का सब वेट कर रहे थे, इसी बीच आया नीट के एग्जाम का रिजल्ट। जब इस मुद्दे में डीपली जाकर देखा तो नीट स्कैम का पता चला। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है यह एग्जाम और क्या है यह स्कैम। नीट एग्जाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। इसे पास करके देश के टॉप मोस्ट चुनिंदा कॉलेज में एडमिशन मिलता है। क्योंकि यह एग्जाम डॉक्टरी का बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें धांधलेबाजी और घोटालेबाजी को रोकने के लिए 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्रिएट किया था, जिसका काम है ट्रांसपेरेंट तरीके से देश भर में एग्जाम को कंडक्ट कराना। सीधे तौर पर अगर आपको देश के अच्छे इंस्टीट्यूट में डॉक्टरी करनी है तो नीट में अच्छी रैंक लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पहले नीट की मार्किंग को समझा जा सकता है। नीट का एग्जाम 200 क्वेश्चनों का होता है, जिसमें हर स्टूडेंट को 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई गलत आंसर होता है तो उसमें -1 की निगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने 180 में से 180 क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो उसके टोटल मार्क्स होंगे 720। अगर किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया तो मार्क्स मिलेंगे 716, अगर बाकी आंसर सही हुए तो। बट अगर एक आंसर गलत होता है तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ में निगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स भी कटेगा, तो उसको मार्क्स मिलेंगे 715। बट इसी मार्किंग स्कीम की वजह से यह नीट का स्कैम सामने आया, वरना किसी को पता ही नहीं चलता इस स्कैम के बारे में। क्योंकि 2 बच्चों के इस एग्जाम में 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों अब जानते हैं इसकी शुरुआत के बारे में। इस सब की शुरुआत होती है 5 मई 2024 को। उस दिन पटना से नीट से रिलेटेड एक न्यूज आई थी। इस न्यूज में 4 मई को ही घटना का विवरण भी था। पटना पुलिस को कहीं से पेपर लीक होने की खबर मिलती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पटना पुलिस ने शहर भर में तहकीकात शुरू की, जिसमें एक कार का भी जिक्र था। जब पुलिस ने इस कार की ट्रैकिंग शुरू की और उसे पकड़ा तो उसमें उसे 4 युवक नीट के एडमिट कार्ड के साथ मिले। इसमें से जब आयुष नाम के एक स्टूडेंट से पूछताछ की तो पता चला कि 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया था। वहां ऑलरेडी 25 बच्चे और भी मौजूद थे। उन्हें वहां पर नीट का पूरा क्वेश्चन पेपर याद कराया जा रहा था। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आयुष एग्जाम सेंटर में गया तो उसे सेम वही क्वेश्चन पेपर मिला। हरियाणा के एक ही सेंटर से 2 बच्चों का 718 और 719 मार्क्स का आना, और इस सब के बाद भी ग्रेस मार्क कहकर एनटीए का शांत हो जाना और अपनी ग्रेस सिस्टम को अभी तक सबके सामने नहीं बता पाना एनटीए की कमी की ही तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपको लगता है कि एनटीए की इसमें कोई गलती है और नीट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।